हेलो गाइस, नेहा दिस साइड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स एंड रेस्ट टॉपिक्स आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम कवर करेंगे यूनिट 1 सोसाइटी। व्हाट इज सोसाइटी, डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, नेचर ऑफ सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी। सो व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जहाँ पर सब लोग एक साथ रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, सबके सेम कस्टम्स होते हैं, कल्चर होते हैं, लॉज होते हैं और इंस्टीट्यूशंस होते हैं। नाउ डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी। एडम स्मिथ बोलते हैं सोसाइटी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल डिवाइस होती है नेचुरल इकोनॉमी का। और प्रोफेसर रिथ बोलते हैं सोसाइटी इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप। सोसाइटी सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, बल्कि इसमें रिलेशनशिप्स भी हैं लोगों के, इंडिविजुअल से, जैसे फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, नेबर्स एक्सेट्रा। A.W. ग्रीन कहते हैं सोसाइटी जो होती है वो एक लार्जेस्ट ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का, जिसमें इंडिविजुअल्स बिलोंग करते हैं। और सोसाइटी किस चीज़ से बनती है? सोसाइटी बनती है पॉपुलेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, टाइम, प्लेस और इंटरेस्ट से। G.D.H. कोल बोलते हैं सोसाइटी जो होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस होती है और इंस्टीट्यूशन होती है कम्युनिटी के अंदर। इंस्टीट्यूशंस बहुत तरह के होते हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोशल इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन और एक्सेट्रा। अब नेचर कैसा होता है सोसाइटी का? सोसाइटी जो होती है वो एक स्ट्रक्चर होता है। सोसाइटी स्ट्रक्चर होता है रिकॉग्निजेबल नेटवर्क का, जो कि इंटर रिलेटिंग होती हैं और डिफरेंट भी होते हैं अलग अलग, और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए। सोसाइटी जो होती है रिक्यूरेंस होती है, मतलब सोसाइटी सिर्फ एक स्टैटिक नहीं होती, सोसाइटी चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे पहले सती प्रथा होती थी, आज के टाइम पर सती प्रथा बंद हो चुकी है। ऐसे कर करके बहुत सारी सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं। सोसाइटी एज कॉन्ट्रडिक्शन, जैसे सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और कॉन्ट्रडिक्शंस भी होते हैं। पीसफुल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। सोसाइटी एज अ कल्चर, हर सोसाइटी का अपना अलग कल्चर होता है। कल्चर जो होता है वो हमारे पीछे से इनहेरेंट होता है। कल्चर हमारा इनहेरेंट होता है, जैसे कि नॉलेज, एक ग्रुप है तो एक ग्रुप का अपनी नॉलेज होती है, अपना अलग बिलीफ होता है, कोई कुछ लॉ को फॉलो करता है, किसी के अलग अलग कस्टम्स होते हैं, अपनी अदर कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हर इंसान की अलग कल्चर होता है। सोसाइटी जो होती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट होती है। सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट इसलिए होती है बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग, ये कुछ ऐसी नहीं है कि जिसे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, बट हम सोसाइटी में रिलेशनशिप्स को फील कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोसाइटी के? डेफिनेट टेरिटरी। अब सोसाइटी है तो फिर ऐसे तो बनेगी नहीं सोसाइटी, उसके लिए कोई लैंड चाहिए, तो उसके लिए एक जोग्राफिकल एरिया होता है जिसे लैंड बोलते हैं, जैसे कि क्लैंस हो गए, सिटीज़ हो गई, कंट्रीज़ हो गई, बाउंड्रीज बनती हैं उसमें, नेचुरल भी बनती है और मैन मेड भी बनती है। सेकंड पॉइंट कल्चर, हर सोसाइटी का अपना अलग अलग कल्चर होते हैं, जैसे कि लोगों के होते हैं, रिचुअल्स होते हैं अलग अलग, फेस्टिवल्स मनाते हैं लोग, लैंग्वेजेस होती हैं, ड्रेसिंग सेंस होते हैं। इंडिपेंडेंस, सोसाइटी में हर पर्सन जो होता है वो एक किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कोई भी इंटरडिपेंडेंट नहीं होता। डेमोग्राफिक होल, सो ह्यूमन सोसाइटी जो होती है उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, हर एजेस में होते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। और पॉपुलेशन जो होती है वो कंटिन्यू करती है जनरेशन से जनरेशन तक। डिफरेंट फंक्शन होते हैं, हर इंडिविजुअल्स के ह्यूमन सोसाइटी पे सेम फंक्शंस नहीं होते, सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सब अपने अलग अलग रोल प्ले करते हैं, अपने स्टेटस, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एज, सेक्स के डिटरमाइन करके। फीलिंग ऑफ सोलिडारिटी, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सबका कॉमन हिस्ट्री होती है, कॉमन बिलीफ होते हैं, कॉमन टेरिटरी, गोल, एथिक्स और कल्चर होते हैं, तो फिर हम सब में एक फीलिंग ऑफ वननेस होती है,
भाईचारे की भावना होती है। डायनामिक होती है सोसाइटी। सोसाइटी सिर्फ स्टैटिक नहीं है, सोसाइटी में टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए सोसाइटी डायनामिक है। इंटरडिपेंडेंस, हर इंडिविजुअल जो होता है सोसाइटी में वो डिपेंडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। जैसे कि फैमिली जो होती है, फैमिली इज़ द फर्स्ट सोसाइटी विच इज़ बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्सेस। इम्पॉर्टेंस क्या है सोसाइटी की? रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, मैन में डाई और माइग्रेट लीडिंग टू डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी। इंसान जो होता है वो मर जाता है या फिर माइग्रेट कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जिससे कि पॉपुलेशन जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। बट सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी अपनी जगह पर रहती है, सोसाइटी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सेटिस्फैक्शन ऑफ प्राइमरी फिजिकल नीड्स, हर इंसान की अपनी फिजिकल नीड्स होती हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, मेडिकल केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा। थर्ड है सोशलाइजेशन, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म करती है इनटू अ ह्यूमन बीइंग बाय प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ सोशल लाइफ। इसे हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोसाइटी जो होती है वो चेक करती रहती है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, किसके थ्रू? सोशल कंट्रोल के थ्रू। सोसाइटी जो होती है वो कंट्रोल करती है, कैसे? रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, जिसे ह्यूमंस को, इंडिविजुअल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर फॉलो नहीं करते तो फिर पनिशमेंट मिलती है। प्रोविजंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ह्यूमन सोसाइटी का एक मेन फंक्शन है कि ये रेडीमेड और एडिक्वेट फैसिलिटीज़ देती है कम्युनिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़